नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। यह घटना उन क्षणों में घटी जब पूरी दुनिया शांति की उम्मीद लगाए बैठी थी। लेकिन राजनीति के गलियारों में चल रही ट्रंप और पुतिन की वार्ता टल गई और तभी रूस ने यूक्रेन पर एक और बड़ा और निर्दयी हमला बोल दिया। एक ऐसा हमला जिसने इंसानियत की सीमाओं को हिला के रख दिया। 22 अक्टूबर की सुबह यूक्रेन के खार्किव शहर में मासूम बच्चों की कल कल करती हंसी स्कूल की दीवारों के भीतर गूंज रही थी। किंतु अचानक रूस के ड्रोन शोर मचाते हुए आसमान को फाड़ते हुए आए और निशाने पर था एक किंडर गार्डन। वहां लगभग 50 बच्चों की सिवाय और कोई नहीं था। शिक्षकों ने बच्चों को भागते भागते बेसमेंट में छुपाया, पर कुछ ही पल में धमाके ने पूरी इमारत को झकझोर दिया। चीख पुकार, कांच के टूटने की आवाज, जली इमारत से उठता हुआ धुआं, कुछ भी बाकी नहीं रहा सिवाय जलती हुई किताबों और कुछ टूटे हुए खिलौनों के टुकड़े। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक 7 लोग मारे गए, जिनमें 2 नन्हे बच्चे भी शामिल थे। कुछ माँ बाप के लिए यह सुबह आखिरी थी जिसमें उन्होंने अपने बच्चे को हाथ हिलाकर स्कूल भेजा था। अब हमेशा के लिए खामोश हो गए। खार्किव में एक जगह ऐसी भी थी जहां जलती हुई इमारत में फंसी हुई एक मां अपनी 2 बच्चियों के साथ जिंदा जल गई। 6 महीने की मासूम और 12 साल की बेटी, दोनों को बचाने में वक्त हार गया। दूसरी ओर ट्रंप पुतिन की मुलाकात की सभी आशाएं रूस के इसी हमले से चकनाचूर हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद यह घोषणा कर दी कि अब बुडापेस्ट में कोई वार्ता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शांति की कोई गारंटी रही ही नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वैश्विक समुदाय से गुस्से में कहा, ऐसा लगता है कि रूस को दबाव का कोई डर ही नहीं है। रूस के लिए हर कदम, हर हमला अब एक खुले बखेड़े की तरह हो गया, जिसमें वे कूटनीति को धता बता रहे हैं। खार्किव के मेयर और बचाव कर्मियों ने यह बताया कि जैसे ही ड्रोन स्कूल के ऊपर गिरा, करीब 48 बच्चों को डरे सहमे हालात में बेसमेंट से बाहर निकाला गया। लेकिन इस हादसे की चोट इन बच्चों के दिल और दिमाग पर हमेशा बनी रहेगी। रूस ने सिर्फ स्कूल और घरों को ही नहीं, बल्कि यूक्रेन के पावर ग्रिड और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया। ब्लैकआउट और चीख पुकार की स्थिति बना दी। जी हां, एक तरफ डिप्लोमेटिक वार्ताएं भी तमाशा बन के रह गई। रूस ने यह कहा कि हम तो अपनी शर्तों पर ही शांति करेंगे, जिसके मायने ये थे कि यूक्रेन को अपनी भूमि सौंपनी होगी। पूरे देश में मातम, चीखती रह गई उन माओं की आवाजें और बच्चों की किताबों पर पड़ी धूल ने आखिर पूछ ही लिया, क्या युद्ध हमारी हार और मासूमियत की कब्रगाह बन चुका है? आज जब पूरी दुनिया शांति के जलते पुरुषार्थ की गवाह बनना चाहती थी, वही खार्किव के राख हुए स्कूल और रोती हुई आंखों में सिर्फ एक सवाल है, क्या मासूमों की यह हत्या कभी रूसी सत्ता और विश्व कूटनीति को झकझोर पाएगी? यही वो दर्द और दहशत है जो हर संवेदनशील इंसान को पूरी बात जानने के लिए मजबूर करती है और ये एहसास दिलाती है कि युद्ध की राजनीति आखिरकार सबसे ज्यादा बच्चों के सपनों को पिघलने पर मजबूर कर देती है। आखिर कब तक देश की आपसी राजनीति मासूमों का शिकार बनाएगी? आप लोग अपने विचार कमेंट्स में बता सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।